ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण च प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता का अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 55 पे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आई थिंक प्रभु जी तो भोगेश्वर प्रसक्त का नाम 44 के अराउंड। हाँ, पर लेकिन उससे पहले जो है हम 54 तक कवर कर चुके थे, तो इसलिए आगे का चर्चा करेंगे। थोड़ा हम रिवाइज करा देंगे इससे पहले क्या डिस्कस किया था ब्रीफ में। तो आज 55 वाला श्लोक हम रिसाइट करेंगे। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट तदोच्यते स्थितप्रज्ञास्तदोच्यते। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट न तुष्ट स्थितप्रज्ञास्तदोच्यते। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञास्तदोच्यते। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित
या भगवद भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं का को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा या महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिक भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। तो ये वाला जो सेक्शन है, तो इसमें इससे पहले हमने देखा था कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताए थे। कि वो बताए थे कि कैसे भक्ति योग में अगर हम एंगेज हो जाएंगे, अगर हम भक्ति योग में लग जाएंगे, या नवदा भक्ति को अगर हम करने अगर लग जाते हैं, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए जब हम कार्य करने लग जाते हैं, तो उस कार्य का जो रिजल्ट है, उस कार्य से जो हमको रिएक्शन मिलने वाला है, या उस कार्य में जितने भी पाप वगैरह हुए होंगे, तो उनसे हमको मुक्ति मिल जाती है। और जो व्यक्ति ऐसे लगा रहता है, तो उसका जो इंटेलिजेंस है वो एकदम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। समाधि समाधि वाली स्टेज पे वो पहुंच जाता है। कौन व्यक्ति? वो व्यक्ति जो कि भक्ति में लगा रहता है। तो वो व्यक्ति जो भक्ति में लग जाता है, उसको और सारी चीजों को करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा हमने देखा था 54 श्लोका से पहले। तो फिर अर्जुन जो है फिर पूछते हैं कि भाई, ऐसा जो भक्त है जो हमेशा लगा रहता है आपकी सेवा में, तो स्थित प्रज्ञा जिसको डिवोटी बोला जाता है, तो वो कैसा, उसका भाषा कैसा है, का भाषा है ना, उसके जो सिम्टम्स हैं वो कैसे हैं, कैसे क्या मतलब कुछ सिम्टम्स होते हैं व्यक्ति में, तो उससे पता पड़ जाता है ना, कि ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लिए थे ना, कि अगर कोई बीमार है, तो बीमार अगर होगा तो उसके सिम्टम्स से पता पड़ जाता है। जब उसके अंदर बीमारियां कुछ होंगी तो दिख जाएगा कि वो बीमार है या नहीं है ना। उसको बुखार अगर आ रहा होगा, तो बॉडी गर्म होगा तो पता पड़ जाएगा उसका, तो सिम्टम्स से पता पड़ जाता है। तो ऐसे ही जो बिजनेसमैन होता है, तो उसके उससे बातें करोगे तो सारी की सारी चीजें वो निष्कर्ष निकालता है बिजनेस के ऊपर ही। पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स वगैरह का देखा जाएगा, है ना। तो ऐसे करके क्या है कि जो व्यक्ति जिस चीज में लगा रहता है, उसके सिम्टम से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो जैसे ही वो अगर किसी से बात करेगा, तो भगवान के बारे में बोलेगा, भगवान के बारे में डिस्कस करेगा, तो उसके जो ये सिम्टम्स है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं, का भाषा, ऐसे व्यक्ति के कैसे सिम्टम्स रहते हैं, किम प्रभाषेत, के वो कैसे बोलता है। बोलने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि मधुर आवाज में बोल रहा है, कड़वी आवाज में बोल रहा है, तेज बोल रहा है, या स्लो बोल रहा है। इसका ये मीनिंग नहीं है। किम प्रभाषित का यहाँ पे मीनिंग है कि जब उसको अगर
प्रशंसा मिले या उसको ब्लेम मिले, है ना, उसको डांटा जाए या उसको प्रशंसा मिले, तो उस समय पे वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये होता है किम प्रभासेता, कि वो प्रेज या ब्लेम मिलने पे कैसे वो जो है एक्ट कर रहा है ना। कोई उसको अफेक्शन भी कर सकता है, कोई उसको हेट भी कर सकता है। तो उसका रिएक्शन क्या है इन सारी चीजों के लिए, तो वो अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि कम प्रभासेता, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो कैसा बोलता है। पर किम आसीत, कैसे वो बैठता है, बैठने का मतलब सारी जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसको कैसे वो रीस्टेन करता है अपने आप को। और किम ब्रजेत, कि कैसे हाउ डज ही वॉक, मतलब अगर कोई सेंस ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उसके खिलाफ उसके प्रति वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है। तो ऐसे करके हमने जो है लास्ट वाली क्लास में 54th श्लोका में यही देखा था कि अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, तो उसका आंसर भगवान दे रहे हैं 55 श्लोका में, कि ऐसा जो व्यक्ति उसके कैसे सिम्टम्स रहते हैं, कि वो व्यक्ति क्या करता है। एक मिनट श्लोका। तो बोले श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामन, प्रजहाति यदा कामन, तो प्रजहाति गिव्स अप यदा वहन कामन डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो व्यक्ति है वो गिव अप कर देता है सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिजायर होती है उसको गिव अप कर देता है ये व्यक्ति। तो ये इसके सिम्टम है ना, जो स्थित प्रज्ञा के जो सिम्टम्स जो अर्जुन पूछ रहे हैं, तो ये सिम्टम है कि वो डिजायर को गिव अप कर देता है। किस कौन सी डिजायर को, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली डिजायर को। क्योंकि डिजायर को शून्य नहीं बनाया जा सकता है, डिजायर तो मनुष्य में रहेंगी रहेंगी, है ना। कोई व्यक्ति कहते हैं कि अरे सारी इच्छाओं को शून्य बना लीजिए, है ना, या सारी इच्छाओं को मार दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इच्छाओं को हम शून्य नहीं बना सकते हैं, मार नहीं सकते हैं इच्छाओं को। हाँ, इच्छाएं जो हैं ऐसी हो सकती हैं कि जो अपवित्र जो इच्छाएं उनको पवित्र किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बता रहे हैं प्रजहाति यदा कामन, कि जो है हमको किसको गिव अप कर देना है, वो डिजायर्स जो कि किसके लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसकी जो डिजायर्स हैं वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज नहीं रहेंगी, तो उसको बोला गया स्थित प्रज्ञा डिवोटी। और क्या बोल रहे हैं भगवान, सर्वान पार्थ मनोगतान, कि मतलब ये जो डिजायर्स हैं आती कहाँ से हैं, ये सब मेंटल कंकोक्शन, मतलब माइंड के लेवल के, माइंड से आती हैं ये वाली डिजायर्स। कोई सेंस सर्टिफिकेशन की अगर इच्छा आ रही है तो कहाँ से अराइज हो रही है, ये माइंड से हो रही है, माइंड से। फिर बोल रहे हैं आत्मनि एवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदुच्यते, तो आत्मनि एवात्मन तुष्ट, तो यहाँ पे आत्मनि का देखिए क्या मीनिंग दे रखा है। आत्मन बाय प्यूरिफाइड माइंड तुष्ट सैटिस्फाइड स्थित प्रज्ञा ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड तदा एट दैट टाइम इज सेड, तो मतलब उसको बोला जाता है। तो वो जो व्यक्ति जो अपने आप को समझ ले, अपने आप को समझने का मतलब प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में अच्छे से समझ आते हैं। अपने आप को समझने का मतलब है कि वो उसको ये पता पड़ जाए कि मैं भगवान का दास हूँ। जब उसको ये पता पड़ जाएगा तो वो जो व्यक्ति है वो सेटिस्फाई रह सकता है, या उस व्यक्ति को बोला गया स्थित प्रज्ञा डिवोटी। जो कि अर्जुन के जो क्वेश्चन थे चार, का भाषा किम प्रभासेत किम आसीत किम ब्रजेत, स्थित प्रज्ञा डिवोटी के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, तो वो भगवान बता रहे हैं कि एक जो व्यक्ति जो इसने अपनी जो मेटेरियल डिजायर्स हैं या सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छा है उसको अगर गिव अप कर दिया है, तो वो जो व्यक्ति है एक तो वो कहलाता है स्थित प्रज्ञा डिवोटी। और क्योंकि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली डिजायर्स है सब माइंड से आती हैं। और दूसरा चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसको ये रियलाइज हो गया, जिसने स्वयं को रियलाइज कर लिया है, ऐसा नहीं कि केवल आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये आत्म साक्षात्कार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, आत्म साक्षात्कार, मतलब उसको अपना ये भी पता पड़ गया कि मेरे को भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक हूँ। जब उसको ये पता पड़ जाता है तो उसको बोला गया है स्थिर प्रज्ञा डिवोटी। तो यहाँ पे जो डिजायर्स की प्रभुपाद जी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिजायर है उसको हमको गिव अप करना पड़ेगा, उस वाली डिजायर को। तो कुछ जैसे एक भागवतम में भी श्लोक है उसमें बताते हैं, काफी सारे काफी सारे व्यक्ति होते हैं जो कि
इस पे वर्क करते हैं कि सारी इच्छाओं को मारना चाहते हैं कि हम सारी इच्छाओं को मार देंगे, पर लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारी इच्छाओं को मार देंगे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में कोई इच्छा नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि वो तो एक पत्थर कहलाएगा। जो पत्थर होता है उसमें कोई इच्छा ही नहीं होती है ना? अब कई कभी शास्त्रों में बोला जाता है कि ऐसे भगवान में कोई इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं है मतलब क्या, कोई कोई भौतिक इच्छा बहुत मतलब कोई इच्छा नहीं है मतलब भौतिक इच्छा नहीं है, पर लेकिन स्पिरिचुअल डिजायर हम रख सकते हैं। तो ऐसे करके क्या है कि हमारी जो डिजायर है वो कैसी रहनी चाहिए, स्पिरिचुअल डिजायर रहना चाहिए। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली जो डिजायर है उसको गिव अप कर देना चाहिए। हाँ, अब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम मेटेरियल डिजायर को गिव अप करके उसको क्या बना दें, स्पिरिचुअल डिजायर बना दें। जैसे मान लीजिए किसी की इच्छा हो सकती है कि बहुत अच्छा अच्छा पकवान खाने का, समोसा खाने का, बर्गर खाने का, चाउमीन, पिज्जा, जो भी इतने सारे आइटम्स रहते हैं मार्केट में, उन सबके खाने का बहुत इच्छा है उसका। पर लेकिन उसी इच्छा को वो क्या कर सकता है, अगर वो ही सारी चीजें वो भगवान को भोग लगा दे, उसको अगर वो खा लेगा तो प्रसाद के रूप में उसको मिल जाएगा। तो उसने इस इच्छा को थोड़ा किस में कन्वर्ट कर दिया, स्पिरिचुअल डिजायर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बेनिफिट हो जाएगा उसको, है ना, इसी इच्छा का। है ना, किसी का मान लीजिए वो नृत्य करने का बड़ा शौक है ना, डिस्को वाले जो डांस, है ना, म्यूजिक्स वगैरह जो बजाए जाते हैं आजकल, लोग जाते हैं ना थिएटर वगैरह में, वहां पे डांस करेंगे, पार्टी वगैरह में डांस करेंगे। तो ये भी क्या है कि वो सेंस सर्टिफिकेशन की इच्छा हो गई है ना, अपनी अपनी खुद की तृप्ति के लिए वो कर रहा है। तो लेकिन उसी चीज को वो क्या कर सकता है, यहाँ पे आए मंगल आरती में आ जाए, यहाँ पे डांस करे भगवान के सामने, है ना। वहां पे तो वो महीने भर में या एक साल में एक बार डांस करता होगा, यहाँ पे तो डेली डांस हो जाता है। तो इसी इच्छा को क्या कर दिया उसने, कन्वर्ट कर दिया, उसी को स्पिरिचुअल डिजायर उसने बना दिया। किसी की गाने की इच्छा है ना, तो बाहर लोग जो है कुछ अच्छा गाना चाहते हैं, है ना, अच्छा गाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं किसी स्टेज पे हमारा परफॉर्मेंस हो जाए, है ना, पर लेकिन वो मौका तो मिलता नहीं है, तो इसलिए बाथरूम में ही गालियां करते हैं। तो वहां पे तो केवल वही है ना, अकेला सुनने वाला, है ना। तो हमने देखा कि कैसे कुछ जो अपन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले बाथरूम सिंगर थे, पर लेकिन अभी फिर स्टेज सिंगर बन जाते हैं। देखिए भगवान की कितनी कृपा है। पहले सोचा भी नहीं हुआ कि हम सिंगिंग वगैरह भी करेंगे, या जो डिवोटीज मतलब जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब जुड़ जाते हैं, तो जो सिंगिंग वगैरह करते हैं मोस्टली, मतलब 90% मान लीजिए, 90% ने कभी नहीं सोचा होता था कि हम जो है सिंगिंग वगैरह करेंगे, सिंगिंग हमको इतनी अच्छी आती भी है। पर लेकिन क्या है कि वही जो इच्छा है, बस उन्होंने क्या है भगवान से थोड़ा कनेक्ट कर दिया, और देखिए वही जो है कितना स्टेज, इतनी बड़ी बड़ी स्टेज, या इतने सारे डिवोटीज रहते हैं उनके सामने वो सिंग करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको इच्छाओं को मारना नहीं है। इच्छाओं को अगर सबसाइड करेंगे तो वो एक और भयंकर तरीके से निकल के आता है वो, है ना। जैसे वो शोभारी मुनि जब गए थे ना तपस्या करने, पूरा एकदम उन्होंने सब चीज बंद कर दिया, तपस्या कर रहे हैं एकदम बढ़िया। पर लेकिन क्या है कि ऐसे इच्छा मारने से काम नहीं बनता है। योगी वगैरह को फॉलन क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सारी इच्छाओं को मारना चाह रहे हैं, बस बैठ गए लीन। तो क्या है कि सब चीज को गिव अप कर दिया, पर लेकिन जैसे ही वो डिजायर है वो जाती नहीं है, जैसे इंद्रिय तृप्ति की जो डिजायर है वो जाती नहीं है, अगर आपने उसको प्यूरिफाई नहीं किया तो इसलिए सुवारी मुनि के सामने जो मछलियां दो आई थी, तो उन जो भोग कर रही थी दोनों की दोनों, तो उसी डिजायर उत्पन्न फिर दोबारा हो गया। पर लेकिन उसी डिजायर को अगर किसी ने प्यूरिफाई कर लिया, डिजायर्स को सारी को गिव अप ना करके बस वो भगवान की सेवा में लग गया, तो फिर वो जो डिजायर्स हैं प्यूरिफाई हो जाएंगी, और जब ऐसी डिजायर प्यूरिफाई हो जाएंगी तब हमको ये रियलाइज हो जाएगा कि हम भगवान के दास हैं। इसलिए ये जो डिजायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, क्योंकि डिजायर को गिव अप करना वो सॉल्यूशन तो है नहीं, तो इससे अच्छा तो भाई डिजायर को प्यूरिफाई कर लें। एक बार प्रभुपाद जी, एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी से बहुत सारे शिष्य जो है उनके क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे। तो हर एक ने क्वेश्चन वगैरह पूछा, ऐसे सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं सब, प्रभु जी ये बता दो, प्रभु जी ये बता दो। जैसे अपन वहां पे गए थे ना उसमें कैंप, साधु भूषण कैंप, तो क्लास के बाद में सब प्रभु जी ये बता दो, प्रभु जी ये बता दो, राधेश्याम प्रभु जी के पीछे, कमलोचन प्रभु जी के पीछे, वो वहां अपने रूम तक पहुंच जाएंगे, पर लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं। मतलब जो प्रीचर्स वगैरह जो क्लास दे देते हैं, तो कभी कभी इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो जाएंगे जाएंगे तो रास्ते में चलते चलते क्वेश्चन आंसर होता रहता है, और आश्रम आ जाएगा, आश्रम के गेट के अंदर भी चले जाएंगे वो। फिर जब एकदम जो एकदम लास्ट वाला जो गेट होता है जहाँ के उसके बाद में किसी को नहीं जाने एंट्री नहीं है, वहां पे जाके फिर रुकते हैं वो सब के सब, तो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होता था, जब प्रभुपाद जी थे तो सब क्वेश्चन वगैरह पूछा करते, तो एक डिवोटी शांत थे, मन में क्वेश्चन था पर लेकिन सोच रहे थे कि पूछूंगा पूछूंगा पूछूंगा। तो सबने पूछ लिया, प्रभुपाद जी जब तक कार में एंटर कर चुके थे, मतलब कार में बैठ गए थे,
दरवाजा बस बंद होने वाला तो उसने रोक लिया, प्रभुपाद ये क्वेश्चन है। वो कह रहे पहले से क्यों नहीं पूछा है ना, अभी तुमको याद आया है क्वेश्चन वगैरह पूछने का। ठीक है पूछो, कि अगर भक्ति को एक शब्द में बोला जाए तो आप क्या बताएंगे, मतलब जैसे होता है ना, पूरी भक्ति को अगर निचोड़ के एक शब्द में अगर कहा जाए कि ये कर लीजिए बस काम हो जाएगा, तो वो क्या है, वो एक ऐसा वर्ड, ये क्या है वो ऐसी एक लाइन। तो ज्यादातर जो डिवोटी जो आसपास खड़े हुए थे, तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन सुना इस भक्त के द्वारा, प्रभुपाद जी से पूछा जा रहा था, तो सबने सोचा कि चैंटिंग बताएंगे प्रभुपाद जी, तो कि जपा वगैरह करिए, है ना, कोई चैंटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि भक्ति मतलब क्या, चैंटिंग चैंटिंग करते रहिए। प्रभुपाद जी ने वन वर्ड में आंसर दिया, पूरी भक्ति को कल पूरी भक्ति को कल्मिनेट कर दिया उन्होंने एक ही शब्द में। उन्होंने बोला, भक्ति का कल्मिनेशन मतलब डिजायर। एक शब्द का आंसर कि क्या करना है, भक्ति मतलब क्या है, डिजायर। जैसे परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज, उनसे पूछा गया भक्ति को अगर एक शब्द में कहा जाए, तो उन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन, कृष्ण में रति, मतलब जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें एब्जॉर्व होके कर लेना, है ना, कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्व हो जाना, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्व हो जाना। तो प्रभुपाद जी ने बोला था डिजायर, इच्छा, क्योंकि अगर जीवात्मा जो है उसके पास में यही तो फ्री विल है, डिजायर के बाद में तो सारा काम भगवान का है पूरा का पूरा, बस एक जीवात्मा के पास में यही है कि वो एक डिजायर कर सकता है। कोई कहेगा हमारे अंदर वो इच्छा आती ही नहीं है भगवान से प्रार्थना करने का, तो बताते हैं कि हमको फिर ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान के हमारे ऊपर इतना कृपा करिए कि जिससे कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, कि हमारी एक अच्छी डिजायर आपके लिए आ सके। तो इसलिए जो है हमेशा हमको एक अच्छा डिजायर रखना चाहिए। प्रभुपाद जी से बताते हैं कि भक्ति मतलब क्या है, डिजायर। अगर हमारा डिजायर अच्छा रहेगा, हाँ, तो जो है हम भगवान का सेवा निरंतर रूप से कर पाएंगे, और अच्छी डिजायर रहेंगी तो भगवान की कृपा हमको जल्दी मिल जाएगी। बहुत ही संसार की चीजों के लिए अगर हमारा डिजायर रहेगा तो इट इज नॉट सो बेनिफिशियल, क्योंकि बहुत ही संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी मांगेंगे भगवान से उसके बाद वो चली जाएंगी, पर लेकिन भगवान से अगर एक ही चीज अगर हम मांगते हैं, उनसे उनसे डिजायर करते हैं कि केवल वो हमको सेवा प्रदान कर दें, तो अभी सेवा करने का मौका मिलेगा, बाद में भी यही काम करना है, उनके जब धाम में हम जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे, वहां पे भी ये सेवा करना है, अभी भी वो सेवा करना है, बाद में भी वो सेवा करना है। तो इसलिए हमारा जो डिजायर है वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। जैसे अभी मैं ध्रुव महाराज वाला सेक्शन पढ़ रहा हूँ भागवतम में, तो उसमें तो बताया गया है कि ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का डिजायर जो है प्योर ना हो, तो वो बोलेगा कि मेरा तो प्योर डिजायर है नहीं, तो मैं भगवान के पास में नहीं आऊंगा उनसे पूछने के लिए। तो भगवान बताते हैं कि आपका कैसा भी डिजायर हो, अगर आपको धन दौलत भी चाहिए, पोस्ट पोजीशन भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, पर लेकिन आओ मेरे पास में, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारी इच्छा और कुछ है तो तुम और कहीं जाओ, किसी देवी देवता के पास में जाओगे, क्योंकि डेमिगॉड्स वगैरह क्या हैं कि वो ये सोचते नहीं है कि वो जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे भले के लिए होगा या नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है उधर। उधर आपने जो इच्छा की है वो आपको मिल जाएगा, और थोड़ा जल्दी क्विक है, मतलब जैसे अमेजोन में प्राइम वगैरह होता है, 2 दिन में डिलीवरी, 1 दिन में डिलीवरी। तो वही है उधर, पर लेकिन क्या है कि वो ऐसा है कि उसमें जो आपको वरदान जो दिया जाएगा या आपकी डिजायर को फुलफिल किया जाएगा, तो ये नहीं सोचा जाएगा कि वो आपके बेनिफिशियल है या नहीं। जैसे बहुत सारे हमने डीमंस वगैरह देखे हैं, हिरण्यकशिपु, रावण, और भी इतने डीमंस हैं जिन्होंने इच्छा वगैरह प्रकट किया ब्रह्मा जी के सामने, लॉर्ड शिव के सामने, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में भगवान को ही आना पड़ा उनको मारने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा ही ऐसी थी। तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आपका उसमें भला है या नहीं। तो इसलिए कभी भी अगर हमारी भौतिक अगर इच्छा भी है, तो तब भी हमको भगवान के पास में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण के पास में अगर हम जाएंगे उस भौतिक इच्छा के साथ में, तो भगवान क्या करते हैं, उस इच्छा को फुलफिल तो करेंगे, पर लेकिन एक सही समय पे करेंगे, जब हमको उसका नीड होगा तब जाके वो उस इच्छा को फुलफिल करते हैं। तो उनको ये पता रहता है कि इस समय पे मेरे को ये देना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज जब गए थे, तो उनका जो इच्छा था वो ये था कि मेरे को जो राज्य चाहिए, तो मेरे जो परदादा भी हैं, मतलब जो अभी तो उनके पिताजी ने उनको मना कर दिया था ना लैब पे बैठने से, मतलब उनकी माता ने हटवा दिया था, तो उनको किंगडम जो है उनके परदादा से भी बड़ा चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा चाहिए ऐसा किंगडम। ब्रह्मा जी के बेटे स्वयं मनु, फिर उसके लीनियंसी में ये सब आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो भी फैल ब्रह्मा जी से भी बड़ा किंगडम चाहिए हमको। तो इतनी बड़ी इच्छा थी किंगडम वगैरह के लिए, तो लेकिन सुना था, जो उनकी माँ सुनीति थी, उन्होंने बताया
कि अगर ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं जंगलों में, अगर आप वहां पे जाओगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ध्रुव महाराज वहां पे गए और जैसा नारद मुनि ने बताया वैसा उन्होंने तपस्या किया, तो देखा हमने कि कैसे 6 महीने के अंदर में भगवान आ गए। पर लेकिन ऐसा नहीं कि केवल भगवान जब आए और उन्होंने क्या किया, ध्रुव महाराज की जो मेटेरियल इच्छा थी उसी को केवल प्यूरिफाई किया। ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान आए तो ध्रुव महाराज को पूरा का पूरा प्यूरिफाई कर दिया उन्होंने, है ना। मतलब ध्रुव महाराज फिर ऐसा प्रार्थना करने लगे उनसे, हे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों की अपेक्षा कर रहा था आपसे कि कांच के टुकड़े मतलब मेरे को मिल जाएं। मतलब कंपैरिजन है एक तरीके से कि कांच के टुकड़े पर, लेकिन आपने तो मेरे को क्या दे दिए, हीरे दे दिए, है ना। मैं तो क्या चाह रहा था, एक राज चाह रहा था, है ना, इस पृथ्वी पे एक राज्य चाह रहा था, पर लेकिन आपने तो मेरे को क्या दे दिया है। हाँ, ध्रुवलोक तो फिर बाद में बनाया गया, पर लेकिन क्या है कि उन्होंने भक्ति दे दिया। पहले भगवान ने जो उनको ब्लेसिंग जो दी थी, जो कॉन्सेप्ट जो टच कराया था उनके सिर के ऊपर, तो उससे क्या हुआ था कि उनको सारी की सारी जो प्रार्थनाएं वो रिसाइट करने लगे भगवान के सामने। और दूसरा चीज, भगवान ने स्वयं आके दर्शन दिए उनको। तो वो कह रहे थे कि मैं जो है कांच के टुकड़ों की जो अपेक्षा कर रहा था, आपने मेरे सामने आके तो हीरा दे दिया। मतलब आपके साक्षात्कार दर्शन हो गए, तो अब मेरे को किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। तो ये है कि भगवान क्या करते हैं, किसी भी भक्ति की अगर मैटेरियल डिजायर है तो उसको क्या कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। हाँ, उसके बाद में जब प्यूरिफाई व्यक्ति हो गया, तो अब उसको अगर ऑपुलेंस भी अगर दिया जाएगा तो वो उसको अच्छे वे में यूटिलाइज कर पाए। जो भी उसके पास में जो ऑपुलेंस वगैरह आएगा, जैसे कि भगवान ने ही ध्रुव महाराज को क्या दे दिया फिर, ध्रुव प्लानिट दे दिया है कि लो भाई तुम अलग से ही राज्य करो, इसका कभी एनिलेशन नहीं होगा। सब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, लेकिन ध्रुव प्लेनेट का विनाश होता ही नहीं है। ऐसा प्लेनेट उनको दे दिया, तो कितना बड़ा किंगडम, मतलब जो उन्होंने सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा। तो ये है भगवान जो कि सारी इच्छा को पूरा भी कर देते, पर लेकिन प्यूरिफाई करके। मदर यशोदा का इच्छा था कि भगवान को मैं बांधना चाहती हूँ। उन्होंने काफी प्रयत्न वगैरह किया, काफी एंडेवर किया। जब भगवान ने वो एंडेवर देखा और मदर यशोदा की जो इच्छा थी उन्होंने फुलफिल कर दिया, भगवान ने चलो मैं बंध जाता हूँ। जब भगवान मथुरा जब जा रहे थे, लड़ने के लिए उनको जब बुलाया गया था कंस के द्वारा, अक्रूर जब आए थे उनको लेने, तो रास्ते में उनको खुब्जा मिली थी। खुब्जा भगवान की भक्ति थी, पर लेकिन उनकी इच्छा क्या थी, इच्छा ये थी कि भगवान मेरे घर में आए और मेरे हाथ में थोड़ा भोग 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 या ऐसा करें कि मेरे जो सेंसेस उनको थोड़ा सेटिस्फाई करें। ये उनकी एक इच्छा थी। तो हमने देखा कि कैसे जो खुब्जा की ये जो इच्छा थी, तो पहले तो भगवान ने जो है वो इतनी जो खुब्जा थी इतनी बदसूरत जो दिख रही थी, उनको एकदम सुंदर स्त्री में उनको कन्वर्ट कर दिया, और कैसे खुब्जा के डिजायर को भी उन्होंने पूरा कर दिया। तो भगवान बेसिकली यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, या ये उदाहरण हम क्यों ले रहे हैं कि एक्चुअली हमारा जो इच्छा है वो पवित्र होना चाहिए, पर लेकिन अगर मान लीजिए अगर पवित्र नहीं भी है तब भी भगवान के पास में जाना चाहिए। एक श्लोक है भागवतम में, हम खोलते हैं भागवतम में दूसरे अध्याय वो सेकंड कैंटो का थर्ड चैप्टर का 10th श्लोक है। हाँ यही है। उसमें बताते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी। अकाम, जो वन हु है ट्रांसडेंड ऑल मैटर डिजायर्स, कोई इच्छा ही नहीं है उसकी, है ना। या सर्व काम, कि उसकी क्या है कि बहुत सारी इच्छाएं मेटेड डिजायर्स हैं, है ना। वह आइदर मोक्ष काम, किसी की मोक्ष की इच्छा है, उदार दी है विद ब्रॉडर इंटेलिजेंस जो भी है, पर लेकिन इन सारी इच्छा को कैसे पूरा किया जा सकता है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, कि अगर हम ग्रेट एंथुजिज्म के साथ में अगर भक्ति अगर करेंगे, तो हमारी ये सारी इच्छाएं, अगर लिबरेशन की भी अगर कोई इच्छा है किसी की, या किसी को इच्छा नहीं है, या किसी की भौतिक वाली इच्छा है, तो वो सबकी सब फुलफिल की जा सकती हैं केवल भगवान की भक्ति करके। भले पर लेकिन उसके लिए ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ में, जैसे ध्रुव महाराज जो हैं इतने डिटरमाइंड होके भगवान का जो है आराधना किए थे।
तब जाके जो है हमारी जो डिजायर है वो फुलफिल हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि भगवान के बारे में बोला गया है कि भगवान के घर में देर हो सकती है पर लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि हमको प्रॉपर समय पे भगवान का रेसिप्रोकेशन ना मिले, हमारी जो इच्छा है हमको ऐसा लग सकता है कि भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छा समय आएगा भगवान उसको बिस्टो कर देते। किसी भी व्यक्ति की अगर अच्छी इच्छा है तो एक अच्छे समय पे भगवान उसके साथ में रेसिप्रोकेट कर देंगे, क्योंकि भगवान को ये पता है कि इस बच्चे के लिए कौन सी डोज जरूरी है या कौन सी डोज उसको काम करेगी। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझा जाए कि अगर छोटा बच्चा बहुत ज्यादा चॉकलेट अगर मांग रहा है पेरेंट्स से तो पेरेंट्स क्या करेंगे, मना करेंगे। तो बच्चे की इच्छा है, पर लेकिन जो असली जो पेरेंट्स होंगे, जो गुड पेरेंट्स जो होंगे, तो गुड पेरेंट्स क्या करेंगे, उस बच्चे को चॉकलेट ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो उसकी हेल्थ के लिए बेकार है। तो ऐसे ही क्या है कि अगर हम भगवान से कुछ गलत इच्छा अगर प्रकट कर दिए, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भौतिक वाली इच्छाओं के लिए अगर प्रकट किए, तो ऐसा हो सकता है कि भगवान जो है क्या करेंगे, उनको सारी चीजों को प्यूरिफाई कर देंगे। भाई पेरेंट्स तो ऐसा नहीं कर पाएंगे बच्चे की इच्छा को प्यूरिफाई कर दें, उसको बोले "ए, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, ये वो है", डांटेंगे उसको वो सारा है ना, चॉकलेट खाने का तुम्हारा मन कर रहा है पर लेकिन भगवान क्या करते हैं, उस इच्छा को प्यूरिफाई कर देते हैं। हाँ, लेकिन जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की जो अच्छी इच्छा होगी उसको पूरा करेंगे। और दूसरा, बच्चे को केवल वही देना चाहेंगे जो उसके बेनिफिशियल के लिए है। ऐसे ही भगवान है हमारे। तो जो भगवान है वो केवल केवल हमारे साथ में वही रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं या हमारी डिजायर को प्यूरिफाई कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो ये है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको कभी भी इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए। तो स्थित प्रज्ञा डिवोटी के बारे में यहाँ पे ये बताए हैं प्रभुपाद जी कि कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिजायर्स हैं उनसे हमको दूर होना चाहिए, जो कि केवल और केवल कहाँ से आती हैं, ये माइंड से। माइंड से आ रही है सारी की सारी चीजें, उसमें कुछ है नहीं। जो फैसिलिटी वगैरह हम इतना बढ़ा लेते तो फैसिलिटी में सुख थोड़ी नहीं है। ये प्रो जी बता रहे थे ना, वही फैसिलिटी में सुख वगैरह थोड़ी नहीं होता है। फैसिलिटी तो क्या करती है, हमारी डिमांड को बढ़ा देती है। अब कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्मल बेड पे उसको सोने में आनंद आता है, कोई व्यक्ति है जो कि एकदम सोफा, है ना, बढ़िया सॉफ्ट बेड है, उस पे भी नींद नहीं आती उसको। तो फैसिलिटी डजेंट मीन दैट इट विल गिव हैप्पीनेस। फैसिलिटी को बढ़ाने से हमको सुख मिल जाएगा, तो ये हमारा एक गलत विचार है या गलत मनोधारणा है ये। फैसिलिटी इंक्रीज करने से कभी भी हमको सुख नहीं मिलता है। हाँ, जितना हमारा हेल्थ लेवल पे नीड पड़ता है, कुछ ऐसा चीज ना हो जिससे कि हेल्थ ही बिगड़ जाए। तो हेल्थ बिगड़ जाएगा तो फिर थोड़ा देखना होता है हेल्थ के लेवल तक, वहां तक जितना फैसिलिटी का यूज करना पड़ रहा है हेल्थ के बेसिस पे, हेल्थ वगैरह खराब ना हो, क्योंकि भगवान की सेवा में अड़चन आ जाएगा। उससे अच्छा तो ये है कि थोड़ा फैसिलिटी यूज कर ली, लेकिन भगवान का सेवा प्रॉपर चलना चाहिए। एक होता है लग्जरियस लाइफ, नहीं मेरे को तो ऐसा मिलेगा तभी भक्ति करूंगा तो वो नहीं रहना चाहिए हमारा कि लग्जरियस लाइफ रहे, क्योंकि फैसिलिटी से कभी हमको आनंद नहीं मिलने वाला। प्रभुपाद जी दूसरा चीज और क्या लिखे हैं यहाँ पे कि जब हमारा ऐसा इच्छा हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि हम अपने आप को क्या कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे। रियलाइज करने का मतलब सोल वाला प्लेटफॉर्म तो आ ही जाएगा, पर लेकिन सोल वाला प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हमको ये पता पड़ जाएगा कि हम क्या है, कि इटरनल सर्वेंट हैं भगवान के। और जब हमको ये पता पड़ जाएगा कि हम इटरनल सर्वेंट है, तो जब जाके हम जो है सेटिस्फाई रह सकते हैं। एक्चुअली ये थ्योरी वगैरह नहीं है कि हम वैसे हम पढ़ते हैं इसको, क्या है कि बहुत प्रैक्टिकल वे में हमको अप्लाई भी करना चाहिए, तब जाके उस सर्वेंट मूड को हम रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली है क्या, अभी जो हम भक्ति में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो भक्ति में, पर लेकिन लास्ट में जाके जो कल्मिनेशन आता है वो ये आता है कि हमको भक्तों का दास बनना है। लास्ट में जाके यही आएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी इतनी सारी सेवाएं रहती है, प्रीचिंग की सेवाएं हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं हैं, फूड फॉर लाइफ है, इतनी सारी सेवाएं हैं। तो इन सारी सेवाओं को कल्मिनेशन तो ये है कि हमको क्या है कि एक दास भाव में सेवा करना है ना। अगर उसमें भगवान है, भगवान का सेवा करना है, गुरु है उनका सेवा करना है, भक्त उनके भक्त हैं उनका सेवा करना है। तो जब हम उस भाव में सेवा करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके हमको इतना लेक्चर नहीं सुनाना है किसी को यहाँ पे बैठ के मान लीजिए कोई कथाकार है बहुत बड़ा, अच्छे अच्छे प्रवचन कोई सुनाता है, तो ये सारा काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। वहां पे जाके पता पड़ा कि आपने जो है 50 को बिठा लिया और आप गद्दी पे बैठ के क्लास वगैरह दे रहे हैं। ये तो प्रचार है। वो तो क्या है कि खुद की शुद्धिकरण के लिए है, और प्रचार कार्य हमको करना है, औरों को भी बताना है कि चलो चलो आध्यात्मिक जगत में चलो। पर लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में जाके करना क्या है। तो वहां पे जाके झाड़ू ही लगाना है हमको, भगवान के लिए भोग बनाना है।
तो इन सारी चीजों में अभी ही हमारी रुचि होना चाहिए। ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को तो बहुत बड़ा एक कथाकार बनना है, मेरे को तो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर लेने हैं, ये सारे काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ही नहीं। ऑफ कोर्स एक ये मोटिव है कि मेरे को जो है प्रचार करके और जो कंडीशन सोल हैं, है ना, उनको बचाना है। हाँ, तो यस, मतलब इसमें दो वे हैं। केवल केवल वो क्या करना चाह रहा है उसका, अगर केवल ये मोटिव है कि मैं अच्छा एक लेक्चर दूं, एक अच्छा कथाकार बन जाऊं, तो ये रॉन्ग मोटिव है, उसका शुद्धिकरण नहीं होगा इससे। हाँ, पर लेकिन वो अगर कोई क्लास वगैरह ले रहा है, वो इस वे में ले रहा है कि हाँ जो है, एक तो मेरा खुद का शुद्धिकरण होगा कि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, और दूसरा क्या है कि औरों को भगवान के बारे में चर्चा करने का मौका मिल गया, और जो बद्ध जीवात्मा है जिनको पता नहीं है भगवान के बारे में, उनको पता पड़ जाएगा, जिससे वो भी भगवत धाम जा सके। पर लेकिन इस सब का जो मोटिव निकल के आता है, तो उन सब का है कि हमको ये दास भाव में करना है। जैसे होते हैं ना, अथॉरिटी होती है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई टेम्पल कमांडर, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, इतनी सारी पोस्ट वगैरह होती हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये सबके दास होते हैं, मतलब सारे जो डिवोटी जो हैं मंदिर में, उन सबकी ये सेवा कर रहे होते हैं। पर लेकिन किसी का आएगा नहीं, मैं जो हूँ इसका ये प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसका कमांडर हूँ, मैं इसका हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, ये है मेरे सामने सब ऐसे चलेंगे वो चलेंगे, तो ये भाव सही नहीं है। कोई समझना पड़ेगा भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके केवल वहां पे हमको सेवा ही रेंडर करनी है, और दूसरा कोई काम है ही नहीं। तो वो जो वहां पे करना है, इससे अच्छा उसको यहीं प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो इसलिए जो बेसिक चीजें होती हैं उसमें उसमें भी हमको एक रुचि आना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है, वो जब हम करेंगे, जब दुनिया को हिला देंगे ना, तो तब जाके हमको लगेगा कि कुछ हम सेवा कर रहे हैं। तो कुछ वैसा नहीं है। हाँ, वो सेवा दिया आप में अगर वो कैपेबिलिटी है तो ठीक है? हनुमान जी जब सेवा कर रहे थे तो वो गिलहरी आ गई थी सामने तो हनुमान जी से काफी प्रसन्न थे भगवान तो, लेकिन वो गिलहरी को बोले तू साइड हट जा, तू क्या कर रही है हैं? भगवान के या पुल बनाने में तू मदद कर रही है या डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है ना? बाधा मत बनो, है ना? अगर सेवा करना है तो सेवा करो। पहले गिलहरी भी सेवा कर रही थी, पर लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रही थी वो, है ना? तो भगवान राम ने बोला ए हनुमान, नहीं, जितना मेरे को प्रसन्नता तुम्हारे काम से है, उतना ही प्रसन्नता मेरे को उस गिलहरी के काम से है। तो गिलहरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेवा दे रही है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दे रहे हो। ये सारी की सारी जो कैपेसिटी आ कहाँ से रही है? भगवान से ही आ रहा है। तो हम तो किसी चीज का करता है ही नहीं, है ना? किसी को भगवान ने कुछ अलग वे में टैलेंट दिया है, किसी को इस वे में टैलेंट दिया है, जिस वे में टैलेंट दिया है उसको यूज कर लीजिए, है ना? किसी को ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा सिंगर बना दिया है, तो वो भगवान का सेवा करे सिंगिंग करके। पर लेकिन वो ये ना सोचे कि जिसको सिंगिंग नहीं आती, अरे क्या गाए गुजरा क्या कौआ जैसे बोलता है, कुछ आता नहीं है इसको ये क्या गाएगा? अरे पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो ये टैलेंट हमको मिला है वो किसने दिया? तो भगवान ने दिया है, और उससे हमको सेवा करना चाहिए। किसी को अच्छी कुकिंग आती है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई दूसरे को कुछ नहीं आता है। तो ऐसे करके भगवान ने सबको एक अलग अलग टैलेंट दिया है, तो उसके बेसिस पे हमको काम करना चाहिए एक सेवा भाव में। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, जब हम प्यूरिफाई हो जाएंगे तो हमको इसका साक्षात्कार हो जाएगा कि हम भगवान के दास हैं। और जब हमको ये पता पड़ जाएगा कि हम भगवान के दास हैं, तो हम अंदर से बड़े संतुष्ट फील करेंगे। और यही स्थित प्रज्ञा डिवोटी के सिम्टम्स वगैरह होते हैं। एक लास्ट उदाहरण लेंगे, क्लास को विराम देंगे। जैसे वृंदावन में प्रभु जी भी बताए थे, घनश्याम बाबा जी, तो उनको ये पता था कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के भक्तों के दास हैं। तो राधा गोपीजन वल्लभ जो थी उनकी डेटी, तो उनको पता था जो भी गेस्ट आएगा तो वो क्या है, वो तो भगवान के मित्र है वो भगवान के क्या है, मित्र हैं, उनके सेवक हैं। मेरे को क्या करना है, उनकी सेवा करना है। तो कोई भी वहां पे आता था तो उनकी सेवा किया करते थे। तो परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जब वहां पे जाया करते थे, तो तब तक खाना नहीं खाया करते थे जब तक महाराज कुछ खा लें। मतलब वो जो भी मधुपुरी में उनको मिलता था 4-5 रोटी, सारा का सारा रोटी महाराज को ही दे दिया करते थे वो, सबका सब। और जब तक नहीं खाते थे तो उठते नहीं थे, वो खाते नहीं थे कुछ भी। फिर महाराज को जबरदस्ती खाना पड़ता था, तब जाके वो थोड़ा बहुत खाते थे, नहीं खाते ही नहीं थे, है ना? वो सारा का सारा जो खाना किसको दे दिया करते थे, महाराज को दे दिया करते थे। जब महाराज को ये पता पड़ा था कि वो सारा का सारा प्रसाद मेरे को ही दे देते हैं, तो वो आए नहीं 1-2 दिन तक। और वो भी एक दिन फास्ट कर रहे हैं कि जब तक नहीं आएगा, जब तक हम नहीं खाएंगे कुछ भी। फिर महाराज आए, फिर दोबारा, तो महाराज को वो एक्सेप्ट करना पड़ा। उनका इतना बड़ा भाव था। पर लेकिन ये देखिए कितना बड़ा भाव है ना, कि जो भी आ रहे हैं तो उनको पता है कि ये भगवान के मित्र है, और मेरे को इनका क्या बनना है, मेरे को दास बनना है। इतना ओल्ड एज में जब वो भगवान के लिए पानी लेके आया करते थे, तो महाराज उनकी हेल्प करने पहुंचा करते थे, लाओ मैं भी उठवा देता हूँ। कहते थे अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो गेस्ट हो, तुम तो भगवान के मित्र हो, मेरे को सेवा करना है आपका।
तो ये व्यक्ति कब सोच पाता है, जब उसने ये रियलाइज कर लिया है कि मैं भगवान के दासों का दास हूं या भगवान का दास हूं, तो वो सारी सेवाओं में उसको सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, उसकी ज्यादा हैंकरिंग नहीं रहेगी कुछ बड़ा करने का या कुछ ऐसा करने का। ऑफ कोर्स अभी जो अपना हरे कृष्ण आंदोलन जो है उसमें जो है प्रचार कार्य पे इतना महत्व दिया जाता है, तो जो दिया जाता है उसको हमको बेस्ट पॉसिबिलिटी में करना चाहिए, जो भी टैलेंट्स वगैरह, पर बहुत डिमांड नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का जब डिमांड हो जाता है तो वो केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन में निकलता है, क्योंकि सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। तो ऐसा है। तो यही है, दो चीजें इस वाले श्लोक में ज्यादा प्रभुपाद जी बताए हैं कि एक तो उसकी इच्छा, तो जो इच्छा है उसको क्या करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए। ये जो इच्छा है सेंसिटिफिकेशन को गिव अप कर दो, और दूसरा चीज अपने आप को रियलाइज कर लीजिए कि हम भगवान के दास हैं। तो जब ये जो दो क्वालिटी हैं वो एक स्थित प्रज्ञा के सिम्टम्स हैं ये। तो ये भगवान ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है का भाषा। अब आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे किम प्रभासेत, कैसे वो बोलता है, मतलब जब उसको अफेक्शन दिया जाए या कभी उसको नकार दिया जाए, कभी कभी तो गुणगान किया जा रहा है, कभी कभी उसका अपमान कर दिया जा रहा है, कैसे वो उस समय रिएक्ट करता है। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु जी। ये भगवत गीता में जो अपने दो श्लोक आते हैं, एक आता है जो सर्वधर्म परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो हाँ। इसका प्रभु जी जो निचोड़ है, तो मुझे जो लगता है कि जो जन्म कर्म च में दिव्यम यो योति तत्वतः त्यक्त्वा देहम हम पुनर्जन्म पुनर्जन्म नयति नीति मामेति। माम। ये दोनों का एंड रिजल्ट एक ही है प्रभु जी, क्योंकि दोनों के प्रोसेस अलग अलग है। वहां पे बोला गया है कि जैसे सर्वधर्म परित्यज्यम माम हम्म। एकम शरणम, यहाँ बोला गया है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो हम्म। योति तत्तः। और सेकंड तख्ता लाइन में, देहम। हाँ, तो ये दोनों का मतलब प्रोसेस अलग है, एंड रिजल्ट सेम है, कि दोनों का पर्पज अलग है प्रभु जी। पहले वाले में तो प्रभु जी जन कर्म च में दिव्यम में तो वो भगवान के वो हैं, जन्म कर्म ये सारी चीजें हैं, उसके बारे में जिसने जान लिया, मतलब भगवान के बारे में अगर किसी ने जान लिया तो जो है उसको यहाँ पे दोबारा भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये उस श्लोक का निचोड़ है ये वाला। ये भगवान के बारे में किसी ने जान लिया, क्योंकि भगवान का जो जन्म है कर्म है तो ये सब दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। जैसे जन्माष्टमी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं ना, कोई ऐसा सोचे कि अरे भगवान आए थे 5,000 साल पहले, है ना, जैसे एक ऑर्डनरी चाइल्ड जन्म लेता है वैसे उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद कुछ सालों तक वो जिए, उनके पास में बहुत ज्यादा पावर थी, और फिर एक दिन उनका देहांत हो गया जैसे और लोगों का होता है। तो ये होती है देहात्म बुद्धि। इसको बोला गया देहात्म बुद्धि, मतलब उनको पता ही नहीं है। पर लेकिन जिन्होंने भगवान के जन्म कर्म इन सारी चीजों को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया कि ये भगवान के जो जन्म है कर्म है वो सब दिव्य हैं। कोई भी व्यक्ति है जब जन्म लेता है तो रो के आता है, पर लेकिन भगवान तो क्या है, रो के आए थे क्या, नहीं। भगवान कभी भी रो के नहीं आए थे, हंसते हुए आए थे भगवान। तो उनका जो जन्म है वो दिव्य है, उनके जो कर्म हैं वो भी दिव्य हैं। तो जो ये व्यक्ति इसको जान लेता है तो उसको कभी भी जन्म यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, ये पहला वाला है। दूसरा जो श्लोक है सर्वधर्मन परित्यज्य, उसमें बोला गया है कि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि मेरे को ये करना है वो करना है, फैमिली मेंबर्स के प्रति भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशन के प्रति भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेमिगॉड्स के प्रति भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, सबको करना पड़ेगा। पर वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अगर भगवान को अगर वो क्या कर दे, सरेंडर कर दे, तो अगर उसने जो कुछ भी कर रखा होगा उसका जो उसको रिएक्शन आने वाला है तो उन सब से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोनों ही थोड़ा अलग हैं। एक में भगवान सरेंडर के लिए फोकस कर रहे हैं कि जो सरेंडर कर देगा तो उसका टेक केयर मैं करूंगा, और एक बोला जा रहा है कि जो मेरी लीलाओं के बारे में स्मरण करेगा या मेरे जन्म कर्म को जो समझ ले उसको यहाँ पे दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो ये इनके निचोड़ हैं दोनों के। थैंक यू प्रभु जी, थैंक ठीक ठीक यू। ठीक।